हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अपनी पिछली वीडियोस में हमने पार्ट 3 के अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो पार्ट 3 की ये हमारी तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमारी पार्ट 1, 2 के बहुत सारे एग्जाम्पल सहित वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं की तुलना से प्राप्त 3 निष्कर्ष लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, निष्कर्ष लिखने हैं आपको जो तुलना करते हैं। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, आपको भी पता है, धनात्मक परिमेय संख्याएं ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से बड़ी होती हैं। पहला निष्कर्ष तो इसका ये हो गया। दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। और तीसरा है दो धनात्मक परिमेय संख्याओं के हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्या बड़ी होती है। चौथा है दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का हर बराबर करने पर जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या छोटी होती है। और प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण तथा पूर्णांक परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये 5 निष्कर्ष लिखे हुए हैं। इन 5 में से आपको कोई से भी 3 लिख देने हैं अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तब। क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत पूर्ण संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो क्रम से होती हैं, यानी कि क्रम एक क्रम में होती हैं। सिंपल सी बात है, ये है इसकी डेफिनेशन। क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जो एक क्रम में होती हैं। आसान है, इसको याद करना भी आसान है। 2, 3, 4 एक क्रमागत पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से इसका उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। तीसरा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये रही, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहां P और Q दो पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वह परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/4, 17/49, -2/2। यानी कि कोई सी भी संख्या जो ऊपर नीचे लिखी हो और नीचे की संख्या 0 ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और सेम यही चीज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में हमें ये लिखना है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। सिंपल सी बात है, सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पर ना ऐड हो गया है। √5, √8, √15, 17 ये सब जो भी हैं ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण होती हैं। डेफिनेशंस आप देख लीजिएगा एक बार, मैं आपको डेफिनेशंस दिखा देता हूँ। यहाँ पर है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का हेडिंग कहाँ है? पूर्ण संख्याएं जब शून्य को भी, यहाँ से देखते हैं, जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्या के समूह को W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी, ये अनंत है, इसे हम W से जो करते हैं क्योंकि होल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं संबंधित 2 तथ्य लिखिए। हमें कोई से भी 2 तथ्य लिखने हैं जो परिमेय और अपरिमेय संबंधित हों। तथ्य लिखने के लिए कोई से भी 2 लिखने हैं। हम यहाँ आपको 5 बताएंगे। 5 में से आप एग्जाम में कोई से भी 2 लिख सकते हैं। 3 आते हैं 3 लिख सकते हैं। तथ्य क्या है? अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही होगा और 2 परिमेय संख्याओं की गुणा भी परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगी और एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या होगी। ये 5 तथ्य है। 5 में से आपको कोई से भी 2 लिख देने हैं। अगला क्वेश्चन है 3/2 गुणा 3/2 और इसकी घात है -3 और 5। इसको हल करना है। आसान सा क्वेश्चन है। पिछले जो चैप्टर्स था उसमें भी मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था? पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, लघु वाला। ये 3/2 की घात -3 है गुणा 3/2 की घात 5 है। मैंने आपको ये समझाया था कि जब दोनों का आधार बराबर होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो -3 घात है, प्लस का साइन लग के 5 आ जाएगा। अब -3 छोटा है, प्लस का 5 बड़ा है, तो इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 - 3 = 2। ये इसका
आंसर है। इसको हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर ठीक है या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 2.249 इसका आंसर आ रहा है, यानी कि इसको कंप्लीट हमें सॉल्व करना है। 3/2 गुणा 3/2 बराबर 9/4। इस टाइप से हमने 9/4 कर दिया। और अब हम यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 4 से 9 को भाग करना है। तो 4 से जब हम 9 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, पॉइंट लगा के 2 बढ़ाया, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा, फिर 4 चौक 16 और फिर पॉइंट लगा के यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 4 और ये 0 है ही, सॉरी 4 पंजे 20 हमें करना था यहाँ पर। तो 4 दूनी 8 माइनस करा हमने यहाँ पर, तो ये हमारा आंसर आया 2, 6 बचा, 4 पंजे 20 ही तो करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2.25 आंसर आना चाहिए इसका, और आंसर जो आ रहा है वो 2.249 आ रहा है, यानी कि 49 और 25 लगभग बराबर ही हैं। तो हमारा जो आंसर है वो ठीक है, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से अपरिमेय संख्याएं नहीं है। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी नहीं है इसके अंदर? अपरिमेय संख्या इसके अंदर कौन कौन सी नहीं है? एक तो √2 हमारी अपरिमेय संख्या है, तो 18 अपरिमेय नहीं है, -25 अपरिमेय नहीं है, और यहाँ से -2 अपरिमेय नहीं है। बाकी सब हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर छांट के -2, -25 और 18 को लिख लेंगे। नवा क्वेश्चन, दिए गए कथन में सत्य कथन बताइए। 0.4 + 10 बराबर 10 + 4 इम्पॉसिबल है, ये हमारा असत्य है। क्या है ये? असत्य है, क्योंकि 10 और 0.4 को जोड़ के तो 10.4 आएगा, तो ये असत्य है। 8 - 7 - 6 और 8 - 7 - 6, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 7 में से 1, 7 बचेगा, और 8 में 7 गए, 1 - 6, तो आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो ये भी हमारा असत्य कथन है। 16 - 4 = 16, और यहाँ पर हमारा 8 दूनी 16, तो ये भी हमारा असत्य कथन है। दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं LHS और RHS सॉल्व करने पर, इसीलिए ये असत्य कथन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की तुलना कीजिए। अब तुलना करना है तो -3, चलो तुलना करना कर मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड पर, सॉरी नोटबुक पर, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा तुलना कैसे करते हैं। तुलना को इंग्लिश में कहते हैं कंपेयर करना। ये क्लियर है कि यहाँ पर एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो माइनस वाला छोटा होगा, जाहिर सी बात 4/5 बड़ा है, बड़े का साइन लगाएंगे, और 3/2, ये इसकी तुलना हो गई है। सेकंड क्वेश्चन है 12/7 और 6/17। अब इस क्वेश्चन में कोई प्लस माइनस का तो है नहीं जो एकदम से लगातार कर दें। यहाँ पर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 7 और 17 का, जो आएगा 17 × 7 = 119। अब इनके गुणा करेंगे, 7 की भाग करेंगे 17 से, तो 119 में तो आएगा 17, 17 की 12 में गुणा करेंगे, 17 × 17 = 170 और 34, यह आएगा 204, 7 × 6 = 42। तो अब हमें यहाँ दिख रहा है कौन सा बड़ा है, जाहिर सी बात है 204 बड़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12/7 बड़ा है 6/17 से, तो ये हमारा ये आंसर हो गया। ऐसे ही हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 8/13 और -7/19। इसमें इतना सोचने वाली कोई बात है नहीं, ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस वाला माइनस वाले से बड़ा होता है हमेशा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 6/11 और 9/15। इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि अलग अलग हैं, कोई माइनस प्लस का साइन भी नहीं है, तो एलसीएम इसका आएगा 165, 15 × 6 = 90 और 15 का 11 × 99। कौन सा बड़ा है? 9/15 बड़ा है, यानी कि 6/11 से हमारा बड़ा है, सॉरी ये बड़ा है 9/15। जो बड़ा होता है उसकी तरफ को हम ये मुंह खोल देते हैं, और जो छोटा होता है उसकी तरफ हम ये तीर लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बचा है हमारा, जो है 5/14
कॉमा -12/13। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 5/14 को ऐसे लिखेंगे और साइन ये वाला आएगा और -12/13 है क्योंकि 5/14 बड़ा है। इस टाइप से हमारा चैप्टर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।